सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि तेरे पास ना परिवार है, ना औलाद है, ना बीबी है, बीबी होते हुए बीबी के छोड़ दिया है। तोबा तोबा तोबा, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे देश के राजा। पहले इतना बेवकूफ नहीं है मोदी जी, जनता इतना। आज हम बैंक से 4 लाख रुपया ले ले और 4-5 की किस्त न भरे, देख तुम्हारा सारा संपत्ति पुलिस आएगी और गाड़ी में भर के लेके चल जाएगी। तूने तो अंबानी के अंडानी के पता ना कितने हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया। तुम्हारा क्या था, रिश्तेदार था, बहनोई था या दामाद था, कौन था ये भी तो बताओ जनता में आकर के। जनता तो पूछ रही है वो तुम्हारा कौन था, रिश्तेदार था, बहनोई था, दामाद था, बेटा था, साला था, कौन था कि तूने उसको माफ कर दिया। तुम शासन में बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, सोना में तो सोच रहे हो कि मेरे से जाने और कोई है ही नहीं। शर्म नहीं लगता है मोदी, अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति कहाँ है? राष्ट्रपति की आंख में मतलब आग लगा हुआ है। मैं राष्ट्रपति को कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति की आंखों में आग लगा हुआ है। ये दिखाई नहीं दे रहा है जनता के आंसू को, ये जनता के दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तुम लोग के नेता पर थूकते हैं, हम लोग थूकते हैं, एकदम लाखों थूकते हैं। अगर तुम सामने आ जाओ तो मैं तो मुंह पर थूक दूंगा। घर में एसी में बैठ करके एयर कंडीशनर में जनता के दर्द नहीं दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ निवेशक भी हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली बंगौलपुरी से आए हैं जी। क्या है कि आपका कितना पैसा निवेश है? 5-6 लाख रुपया है। मैं साइकिल पंचर बनाता हूँ। साइकिल पंचर बना करके एक पैसा इकट्ठा किया कि आने वाले भविष्य में काम आएगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना, शादी वगैरह, बहुत कुछ उम्मीदी थी, लेकिन सारी उम्मीद चकनाचूर हो गया है। और मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ करके मोदी से कि हे मोदी, अगर आप चाह जाओगे तो पल भर में समस्या हल हो जाएगा। ये देखने जो जनता का रामलाला के ले जा करके मंदिर में बैठाते हो। रामलाला तुम्हारे बारे में पता नहीं है रामलाला को? अरे रामलाला का सब पता है। एक ऐसा डरो रामलाला से, ये एक मतलब आंख के आंसू पोंछ दो, रामलाला भी खुश हो जाएंगे। नहीं तो रामलाला कितना भी हाथ पकड़ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराओगे, पूजा कराओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक इनकी आंखें नहीं पोंछोगे, इनकी दर्द नहीं पोंछोगे, इनकी निदान नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा, ये तो पता है ना कि रामलाला के सर्कस में कितनी बाणें हैं और कैसी कैसी बाणें हैं। कोई चुप नहीं होता रामलाला के बाणों से। रामलाला सब देखते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा बड़े बड़े अजगर से जो बैठे हैं, ये इनकी आंखें पोंछ लो और बालाजी के तरह, हनुमान जी के तरह आकर के सभा में खड़ा होकर के कहो कि चलो हम तुम्हारे निदान करेंगे, हम तुम्हारी समस्या हल करेंगे। फिर देखना यही जनता तुम्हारे को तरहती पर लेकर के वाह वाह करेंगे। यही जनता तरहती पर लेकर के वाह वाह करेंगे और फिर तुमको कुर्सी से हटाने वाला कोई। लेकिन जब तक इसकी आंखें नहीं पोंछोगे, ये जनता की आंख नहीं पोंछोगे, इनकी आंखें के जनता के दर्द नहीं समझोगे, तब तक कोई फायदा नहीं। तुम कितना भी जोड़ लगा लो, कोई फायदा नहीं है। बस हम यही कहेंगे बड़े बड़े अजगरों से, बड़े बड़े नेताओं से कि बस इनकी आंखें पोंछ दो, इनकी दर्द समझ लो। कहाँ एसी में बैठ रहे हो? एसी में बैठ करके दर्द देखोगे? अरे निकल घर से बाहर। अब तो गंदा गंदा शब्द आ रही है, शर्म नहीं लगता है मोदी, अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति कहाँ है? राष्ट्रपति की आंख में मतलब आग लगा हुआ है। मैं राष्ट्रपति को कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति की आंखों में आग लगा हुआ है। ये दिखाई नहीं दे रहा है जनता के आंसू को, ये जनता के दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तुम लोग के नेता पर थूकते हैं, हम लोग थूकते हैं, एकदम लाखों थूकते हैं। अगर तुम सामने आ जाओ तो मैं तो मुंह पर थूक दूंगा। चलिए, तो ये जनता का आक्रोश है। जो निवेशक हैं एक एक पैसा, ये साइकिल बनाते हैं, पंचर बनाते हैं और पंचर बना के एक एक पैसा इकट्ठा किया। ऐसे लाखों लोग हैं जो आज इसी पीड़ा को झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ एसी में रह करके दर्द नहीं देखोगे, घर में एसी में बैठ करके एयर कंडीशनर में जनता के दर्द नहीं दिखाई देगा। कैसा शर्म, क्या कहे, कोई शब्द नहीं है मिलने के लिए। एसी से बाहर निकल और निकल करके देख, गली गली में घूम। लेकिन क्या करो, तू तो, तेरा तो औलादे नहीं है।
तेरा तो परिवार ही नहीं है, तू देखेगा क्या। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि तेरे पास ना परिवार है, ना औलाद है, ना बीबी है, बीबी होते हुए बीबी के छोड़ दिया है। तोबा तोबा तोबा। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे देश के राजा, पहले के भी देश के राजा नहीं थे? जरा इतिहास उठा के देख, पहले के देश के राजा कैसे थे? गली गली घूमते थे, चौराहे चौराहे घूमते थे अपने सैनिकों के वेशभूषा बदल करके, कि कहीं घर से देखो कि कोई रोने का आवाज तो नहीं आ रहा, किसी का चूल्हा तो नहीं बंद है। अरे आज का देश के राजा है, और हम लोग भी बनाए, हम ही लोग तो बनाए, और इसी उम्मीद पर बनाए कि ये जनता के एक से योजना निकालते हो। आज हम 4 लाख रुपया बैंक से कर्जा ले लें, जनता इतना बेवकूफ नहीं है मोदी जी, जनता इतना। आज हम बैंक से 4 लाख रुपया ले लें और 4-5 की किस्त न भरे, देख तुम्हारा सारा संपत्ति पुलिस आएगी और गाड़ी में भर के लेके चल जाएगी। तूने तो अंबानी के अंडानी के पता ना कितने हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया। तो तुम्हारा क्या था, रिश्तेदार था, बहनोई था या दामाद था, कौन था ये भी तो बताओ जनता में आकर के। जनता तो पूछ रही है वो तुम्हारा कौन था, रिश्तेदार था, बहनोई था, दामाद था, बेटा था, साला था, कौन था कि तूने उसको माफ कर दिया। तो सब जनता को समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जनता की इतनी गोली मत दो, गोली देने का भी, नमचूस देने का भी, टोपी देने का भी एक सीमा होती है। तुम शासन में बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, सोना में तो सोच रहे हो कि मेरे से ज्ञानी और कोई है ही नहीं। ईश्वर के मार से डरो। ईश्वर से जिस दिन मार से डर जाओगे, चक्रधारी के जिस दिन सुदर्शन चक्र से डर जाओगे, राम लाला के जिस दिन तरकस बाण से डर जाओगे, फिर एक एक बंदे को आंसू तुम देख लोगे, घर से निकाल। मैं हाथ जोड़ के बाबूजी नरेंद्र मोदी जी से यही कहूँगा कि आप कहते हैं कि ये देश हमारा परिवार है, ये देश हमारा खानदान है, तो इस परिवार को एसी रूम से निकलिए और अपने परिवार को आंख पोंछ दीजिए और आंसू पोंछ दीजिए। फिर देखिए ये परिवार आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। जैसे राम लाला का इतिहास, वैसे ही आपका भी इतिहास बन जाएगा। फिर गद्दी से कोई माई के लाल हटा नहीं सकता, बशर्ते जब तक ये जनता के आंख नहीं पहुंचते, उनकी दर्द नहीं समझते, तब तक आपका कोई गुंजाइश नहीं है। राम लाला के दरबार से भी गुंजाइश नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।